हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज जो है इस वीडियो में रीजनिंग के वो सभी प्रश्न को बताएंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप ग्रुप डी, एमटीएस, एनटीपीसी, सीएचएसएल, डिफेंस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार के प्रश्न जो है सभी एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते हैं और बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले है के से जो है एम हो गया है। तो ये कैसे हो गया है? तो के से हम कितना बढ़ेंगे जो एम हो जाएगा, तो 2 अगर इंक्रीज करेंगे तो ये एम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम देखते हैं कि एम से कितना ऐड करेंगे जो कि ओ हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो ये ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे, यानी 2 अगर आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर फिर ओ में अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर डी से फिर कितना हो गया, एफ हो गया, यानी 2 फिर बड़ा है। और फिर डी में अगर एफ में अगर हम फिर 2 को ऐड करते हैं तो एच हो जाएगा। और एच में अगर फिर हम 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें अगर ऐड करते हैं तो एफ होगा, फिर इसमें 2 को ऐड करते हैं तो एच होगा, एच में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, जे। और ये फिर क्या हो जाएगा, क्यू जे जे हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या विलुप्त है, ये आपको बताना होता है। तो सबसे पहले आपको सीरीज को पकड़ना है कि सीरीज जो है किस सीरीज जो है ये कैसे आगे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा इसके लिए, ठीक। अगर इसमें फिर स्क्वायर करते हैं तो फिर 1 हो जाएगा। अगर 2 में स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा। अगर फिर 8 को अगर स्क्वायर करके लाना होगा तो 8 स्क्वायर आएगा। ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज आपका नहीं चलेगा। तो फिर आपको दिमाग लगाना है आगे कि अब कैसे क्या करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, एक का चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का क्या करेंगे, हम क्यू कर देंगे, ठीक। तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर 2 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे, ठीक है। 3 बार हम बढ़ गए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 3 का अब क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो चलिए हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 का क्या करना है, आपको क्यू करना है। उसी प्रकार से फिर आपको क्या करना है, 3 का अगर हम बात करें 3 पर इस बार आपको क्या करना है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1 1 पर कर दिए। उसके बाद क्या हो गया, 4 फिर 8 हो गया। उसके बाद फिर 9 हो गया। फिर कितना हो गया, 27 हो गया। तो फिर अब इस बार क्या करना है, 4 पर आपको क्यू करना है। तो 4 चौक 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। अगर अगर इसी साल अगर साल की 13 जुलाई को बुधवार है, ठीक है, 13 जुलाई को आपको दिया हुआ है बुधवार है, तो इसी साल की 16 जून को क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है आपको कि 13 जुलाई को दे करके आपसे पीछे पूछा जा रहा है कि जून को क्या था, यानी जून को क्या था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जून में देखिए आपको 14 जून तक जाना है। 13 जुलाई से ही जाना है। पूरा जुलाई का जो है पूरा दिन नहीं लेना है आपको। जुलाई 31वां महीना होता है, तो 31 दिन आपको नहीं लेना है। तो जो है यहाँ पर से हमको कितना आना है, 16 जून तक आना है। तो जून जो होता है ये होता है आपका 30वां मंथ, ठीक है। 30 मंथ का दिन होता है ये, 30 दिन का जो है ये दिन होता है। तो इसमें से 16 जून से ही पूछा जा रहा है आपको। तो 30 में से अगर हम 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, 13 जुलाई तक जाना है। तो 13 हम जुलाई को भी ऐड कर लेते हैं, चूँकि हमको पूरा मंथ नहीं लेना है। 13 जुलाई तक आपको दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 दिन में सप्ताह का रिपीटेशन होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद 7 से फिर अगर इसमें हम एक बार में भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा। अब वही 6 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड नहीं करना है क्योंकि हमको पीछे आना है, जुलाई से कहाँ जून आना है। तो हम 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए हम इसमें 6 जो हुआ है रिमाइंडर, इसको हम माइनस करेंगे किस में, तो बुधवार में। बुधवार में अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो गुरुवार होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में रहते ही रहते हैं और ये जो है रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। एक्स वाई जो है ये क्या है, एक्स और वाई जो है ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। एक्स वाई 2 भाई है। तो चलिए हम एक्स और वाई लिख देते हैं और ये दोनों क्या है, भाई है। तो चलिए हम यहाँ पर भाई लिख देते हैं, ये दोनों क्या है, भाई है। बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बी। और ये जो है किसका भाई है, तो ये ए का क्या है, भाई है। तो चलिए बी जो है ए का,
ये क्या हो गया, भाई हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ फिर कहा जा रहा है कि ए जो है एक्स की माँ है, ए क्या है, एक्स की माँ है। तो चलिए ए जो है एक्स की माँ है, तो एक्स जो है, ए जो है एक्स की माँ है, तो ए जो है माँ है किसका, तो एक्स का। तो चलिए ये हो गया माँ, यहाँ पर बना दी। अब ये मान लीजिए कि ये आप हैं, आप अगर दो भाई हैं तो ये आप हैं, और आपकी जो माँ है ये है, ए है, और ए का जो भाई है कौन है, बी। तो आपकी जो माँ है उसका भाई आपको कौन लगेगा, तो आपका मामा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पेंस के लिए सही हो जाएगा कि मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें चलिए आपको बताना है, तो ऐप से देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो इसमें से इसमें रिलेशन स्थापित होता है। चूंकि यहाँ देखिए ए एफ इज टू के पी है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ के है, उसके बाद आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ए से कितना हो गया है, के हो गया है। तो ए में चलिए हम कितना ऐड करें जो के हो जाए। तो के का सबसे पहले आपको नंबरिंग पता होना चाहिए कि के कितना नंबर पर आता है। तो देखिए ए आता है 1 पर, और के जो है ये आता है आपका 10 पर, ठीक है। सॉरी, ये जो आता है 11 पर आता है। ये कितना, के कितना पर आता है, 11 पर। और इसका जो है अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए कि सभी का अल्फ़ाबेट जो है ये कितना होता है, ठीक है यहाँ तक। तो अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हम ऐड करेंगे जो के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो ये के हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें एफ की बात करें हम, एक मिनट। तो यहाँ देखिए पहले ए से कितना हो गया, ए से हो गया है के, यानी 10 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। उसी प्रकार से एफ से कितना हो गया, पी। तो एफ का नंबरिंग कितना पर आता है, 6 पर आता है, और पी कितना पर आता है, 16 पर आता है। तो इसमें 10 को ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 16 पर पहुँच जाएंगे। यानी कि इसमें भी 10 ऐड किया गया है, इसमें भी 10 ऐड किया गया है, और इसमें भी 10 ऐड किया गया। उसी प्रकार से आपको इसमें फिर क्या करना है, 10 ऐड करेंगे। तो एफ में अगर आप 10 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। तो एफ कितना पर आता है, 6 पर आता है। इसमें हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 पर क्या आता है तो वो आपका हो जाएगा पी। जो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या, आगे भी चेक करना है। तो फिर के में अगर 10 को ऐड करेंगे तो के कितना पर आता है, 11 पर। अगर हम फिर इसमें अगर 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 पर क्या आता है, यू आता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा कन्फर्म तौर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने, इसमें देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब है ऋण यानी माइनस, और लेस देन का मतलब है जोड़, और ये जो स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब है गुना, और हज का मतलब क्या है, भाग। तो इतना का आपको मान जो है डिफाइन करना है। तो चलिए हम इसको जो है सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ करना क्या है आपको, 27 है। तो चलिए हम 27 को सबसे पहले लिख दिए, ठीक है, 27 लिख दिए। उसके बाद लेस देन का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है। उसके बाद कितना है, 81 है, तो 81 को आपको लिख देना है। उसके बाद कितना दिया हुआ है, हज दिया हुआ है। तो हज का अर्थ देखिए क्या है, हज का अर्थ भाग है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली यहाँ पर भाग लगा देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का यहाँ पर देखिए क्या है, ऋण है। तो यहाँ पर आपको सिंपली माइनस करना है, माइनस यहाँ पर 6 आपको जो है लिख देना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से हम कितना में भाग देंगे, 81 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से अगर 81 में भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। और 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और 36 में फिर हम कितना कितना माइनस करेंगे, 27 में अगर हम 9 को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में फिर 6 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में कौन सा शब्द जो है संबंधित नहीं है। तो केला है, आम है, अमरूद है, अदरक है। तो ये बताइए कि इनमें से जो है कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी चारों में से कौन ऐसा वर्ड है जो सभी से भिन्न है। तो केला जो है ये पेड़ के ऊपर फलते हैं, और अमरूद भी पेड़ के ऊपर फलते हैं। आम भी जो है ये अमरूद, आम और केला जो है ये पेड़ के ऊपर फलता है, जबकि अदरक जमीन के अंदर बैठता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा कि अमरूद जो है जमीन के अंदर फलते हैं, अदरक जो है जमीन के अंदर फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न, सारे जितने भी प्रश्न, सारा जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा कि अदरक जो है ये सभी से भिन्न है, क्योंकि ये जमीन के अंदर फलते हैं और सारे जो है जमीन के ऊपर फलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कुछ इस प्रकार से, 9 से कितना हो गया है, 25। तो इसमें आपको करना क्या है, 9 से 25 हो गया। तो ये कैसे हो गया है, सबसे पहले इसको आपको ज्ञात करना है। अगर हम इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, यानी 25 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी कि 9 में अगर हम
ऐड करते हैं 16 को तो 25 हो जाएगा। तो 27 में चलिए हम ऐड करते हैं 16 को, देखते हैं कितना आता है। तो 700 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और उसके बाद 2 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 43। ऑप्शन नंबर में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये रूल जो है आपका ये लागू नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि कौन सा इसमें जो फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसमें रूल है ये 9:25 है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 27 वाट, यानी वाट के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें रूल है कि आपको करना क्या है, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर देना है। तो कितना हो जाएगा 25 और गुने कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद दूर का गुना दूर से, तो यहाँ मान लेते हैं हम x है, अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 9, और 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिरिक 27 हो जाएगा, 25 तिरिक कितना हो जाएगा 75, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जो है परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए है, ए से कितना हो गया है, ई हो गया, यानी 4 को अगर ए में ऐड करेंगे तो ई हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसमें फिर हमको ऐड करना है 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई में फिर अगर हम 4 आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो 13 हो जाएगा, यानी 4 आगे बढ़ते तो 13 हो जाएगा। और 13 पर कौन सा नंबरिंग आता है, तो 13 पर एम आता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपको आगे भी चेक करना है। तो आगे चेक कैसे करेंगे, तो 1 में कितना ऐड करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 में कितना ऐड करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 में कितना ऐड करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 मिल रहा है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है। तो आज देखिए यहाँ पर जे से कितना है, जे से यहाँ पर देखिए कितना है, भी है। तो भी में कितना ऐड करेंगे, जो जेड हो जाएगा। जेड से कहाँ आना है हमको, भी, तो कितना देखिए माइनस किया गया है। तो भी जो आता है ये आपका आता है 22 नंबर पर। 22 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी कि जेड में 4 को कम करेंगे तो भी, अब भी में फिर हमको 4 को कितना करना है, ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 18। 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो 18 में फिर हमको कितना करना है, आर में फिर हम अगर 4 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो एन पर आता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एन दिया हुआ है सी बी में। तो पूरा अगर चेक करना है तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में है तो आपको सिर्फ एक ही चेक करने से अगर पता चल रहा है तो सीधा टिक मार देना है, नहीं तो फिर टाइम से क्वेश्चन को हल नहीं होगा, हल नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह से आपको जो है चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में दिया हुआ है, ये सेलुलिज्म का प्रश्न है। कथन में दिया हुआ हाल ही में सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है, जो प्रतिदिन हरी सब्जियां खाते हैं वो किसी भी दिल की बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते। तो ठीक है यहाँ पर। उसके बाद निष्कर्ष में आपको बताना है ये सही है या गलत है। हरी सब्जियां खाना स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो ये सही बात कहा गया है कि हरी सब्जियां खाने के लिए जो है, हरी सब्जियां खाना स्वास्थ्य जीने के लिए अति आवश्यक है, या जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर 2 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 2 में, सभी लोग जो बैठे हुए काम करते हैं निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बैठे हुए काम करते हैं वो जो है निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो निष्कर्ष सिर्फ एक सही हो जाएगा कि निष्कर्ष एक जो है ये अनुसरण करता है कि हरी सब्जियां खाना स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए क्या है, लाभदायक है या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। लेकिन जो लोग बैठ के काम करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है दिल की बीमारियों से पीड़ित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है 1 निकलता है, तो इस पेंस के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यहीं तक था। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।